चित्रगुप्त सेवा समिति द्वारा भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात पूजन आयोजित किया गया। श्री चित्रगुप्त सेवा समिति द्वारा श्री चित्रगुप्त और कलम दवात पूजन का आयोजन चित्रगुप्त उद्यान, वैशाली, गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से चित्रांश बंधु सा परिवार वहां पर चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचे और साथ ही कुछ अन्य समाज के लोग भी इस पूजा में आए, जैसे चर्चित जैन फाउंडेशन के फाउंडर नीरज जैन और हमारे चैनल की तरफ से विशेष तौर पर इस आयोजन में नूतन पटवाल ने सभी के साथ मिलकर कलम दवात और भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। वही सभी ने ये संकल्प किया कि वह इस पाक को एक आदर्श पाक और चित्रगुप्त की एक पवित्र स्थान बनाने की पूरी कोशिश में अपना संपूर्ण समर्थन देंगे। वही सब ने मिलकर एक भव्य चित्रगुप्त की आरती और उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें चित्रांश परिवार के साथ साथ अन्य लोगों ने भी प्रसाद का ग्रहण किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद श्रीमती भारद्वाज भी मौजूद थी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में इस पार्क की देखरेख और सुंदरीकरण के लिए जो भी संभव कार्य होगा उसमें वह पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। वहीं कुछ चित्रांश बंधुओं ने हमारे चैनल पर बात करते हुए चित्रांश समाज के बारे में बताया। इस आयोजन को सफल पूर्व बनाने के लिए श्री चित्रगुप्त सेवा समिति की तरफ से अपना विशेष तौर पर सहयोग दिया, जिनमें मुख्यतः दिनेश सक्सेना अध्यक्ष, कुलदीप सक्सेना उपाध्यक्ष, सुनील श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, नितिन श्रीवास्तव महासचिव, सुनील श्रीवास्तव सचिव, RK विकास सचिव, हरि श्रीवास्तव संरक्षक, शैलेश श्रीवास्तव संरक्षक ने विशेष तौर पर अपनी अपनी सेवाएं दी। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। चित्र किससे भी ले ले बेटा, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है वो। कौन ये? RDC माथुर जी। तो माथुर साहब से जानना चाहूँगी, श्री चित्रगुप्त वचन समाज में आप आए हैं तो आपको कैसा लगा है? चित्रगुप्त समाज का जो हो रहा है आज का प्रोग्राम धार्मिक सभा पूजा का, चित्रगुप्त पूजा का, बहुत ही अच्छा है। और पिछले कई सालों से जो छोटा मोटा चल रहा था वो आज थोड़ा सा बड़े स्केल पे दिखाई दे रहा है। पिछली बार हमने 2 आदमियों ने मिलकर यहाँ पे एक पेड़ के नीचे चित्रगुप्त जी की पूजा रखी थी। और उसके बाद से एक विशाल रूप लेता जा रहा है, जो कि हमारे कायस्थ समाज के लिए या पूरे चित्रगुप्त जो है हमारे सभी समाज के सभी के लिए हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक दिन विकराल रूप लेगा। और यहाँ पर पार्क की जो दुर्दशा है उसको यहाँ के निगम पार्षद और हम सब लोग मिलकर ठीक करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और उम्मीद यही है कि इस पार्क को सुंदर ऐसा बनाएं कि हर हफ्ते यहाँ पर पिकनिक हो और जो आसपास का एरिया है वहाँ पे रहने वाले लोग हैं इस पार्क में आएँ और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ पे रेगुलर आना शुरू करें। मेरी यही विनती है आसपास के लोगों से कि इस पार्क को स्वच्छता को ध्यान में रखकर जागरूक बने और ख़ुद भी अपना ऐसा काम करें जिससे कि पार्क में स्वच्छता बनी रहे। धन्यवाद। मिसेस भारद्वाज हमारे साथ हैं और जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में ये पार्क आता है और आज कायस्थ समाज का सारा परिवार जो यहाँ इकट्ठा है और इनकी तरफ बड़ी आशापूर्ण नज़रों से देख रहा है कि इस पार्क का जो है उद्धार करने में ये अपना पूरा सहयोग है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त पूजा में आप आई कलम दवात में, कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। सबसे बड़ा फैक्ट है ये। जहाँ लोग जागरूक नहीं होंगे वहाँ काम नहीं होता है। जहाँ के लोग बोलते हैं वहाँ काम करते हैं। वैसे ये वाले जो पार्क है, अम्बेडकर पार्क है, ये पहले GTA के अंडर आते थे। अभी रिसेंटली इसको नगर निगम ने हैंडओवर किया है। अभी पेपर वर्क नहीं हुआ है इसका, तो अब जैसे ही हो जाएगा। हम वैसे अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। अभी पीछे से हमने इसकी सफाई भी करवाई थी अच्छे से। अब दोबारा से इसका काम हमने करवा दिया, सफाई करवाई है। कल हो रही थी, मैंने देखा था। कल जेसीबी वगैरह लगी हुई थी सारी। बिल्कुल एक आह्वान कर दिया अपनी तरफ, सब कायस्थ समाज इकट्ठा हो
ये आवाहन तो माइक लेके हम स्पेशली करते रहते हैं ताकि आसपास के लोगों को पता लगे और लोग वहाँ पर आए। जब भी हम कहीं सफाई करते हैं, अभियान चलाते हैं कुछ भी, तो हम स्पेशली माइक से लोगों को बुलाते हैं कि आप भी इसमें जुड़िए, क्योंकि वहाँ के लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नगर निगम पे ये कह दो कि भैया ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, इससे काम नहीं चलेगा। जितना आप कूड़ा फैला रहे हो वो बंद कर देंगे तो आधी सफाई तो वैसी हो जाती है। आपके जो प्रयास हैं हम चाहेंगे ऐसे निरंतर चलते रहे। पिछले आप टर्नओवर में भी आपने काम किया और इसमें भी आप हमारा सहयोग कर रहे हैं कायस्थ समाज का, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हरीश जी भी हैं जो कि निरंतर मैंने लगभग 2007 से देख रहा हूँ क्षेत्र में, जो इस पार्क के विकास के लिए और उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इतने दिनों बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने कायस्थ परिवार जुड़े हुए हैं। जी। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? सर आप समझ नहीं सकते कि दिल इतना खुश है, और दिल क्या आत्मा पूरी से जैसे लग रहा है कि मैं अपने परिवार और भगवान के बीच में खड़ा हूँ इस समय पे। और यही सब है जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि ये चित्रकूट पार्क जो है इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी छोटी बहन सोनिका जी है, ये यहाँ पे जितना भी कल्चरल का प्रोग्राम है सब आज तक ये कर रही है। और आप समझ लीजिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चलेंगे। परसों मैंने फ़ोन किया, बोले नहीं भैया मैं आ रही हूँ। और हर हाल में जितने भी दूर कायस्थ यहाँ से गए और सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए, बहुत खुशी की बात है। और आने वाले में समय देखिएगा जो हमारा गाज़ियाबाद का समस्त कायस्थ है वो सभी जो है हमारे साथ जो है जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद इस पार्क में आ करके वो अपनी एक पुरानी जो संगठन शक्ति है ना उसका प्रदर्शन हम लोग करेंगे और उसको समाज के हित में और अपने देश के हित में इस्तेमाल करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ जो है चर्चित जैन जी सर जैन साहब भी खड़े हुए हैं, नीरज जैन जी। तो आज कहीं ना कहीं ये मैसेज भी गया है कि चित्रकूट समाज के साथ चित्रकूट भगवान को मानने वाले सिर्फ कायस्थी नहीं है और समाज के भी हैं जो पेन कलम की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जैन साहब इस विषय पे आप? बस सबको शुभकामनाएं जी। हमारी तरफ से चर्चित जैन केयर फाउंडर्स की तरफ से सबको शुभकामनाएं। जहाँ हम खड़े हैं आपके साथ और आप खड़े हैं हमारे साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में आए। बिल्कुल आपका सबका धन्यवाद। आपने बुलाया, आप लोगों ने बुलाया, ये हमारा सौभाग्य है। क्या मैं और आपने भी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण में जो अपना सहयोग देना चाहते हैं, कैसा महसूस हो रहा है इतने दिनों बाद इतने परिवार जो है यहाँ एकजुट होकर आए हुए हैं? देखो, अपनों से मिल करके खुश कौन नहीं होता है। तो इस शहर के अंदर एक बड़ी तादाद है कायस्थों की, तो ये पार्क जो है हमारे लिए किसी सिद्धपीठ की तरह है, जहाँ पे आपको आकर के अपने देवता का दर्शन होता हो जी। और जहाँ पे लगता हो कि हाँ कायस्थ समाज है कहीं पे, तो ये एकता का परिचायक है कायस्थों के लिए। और मैं मानता हूँ कि जितने भी कायस्थ इस शहर के अंदर हैं वो इस जगह पे आकर के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे, उसके लिए भगवान चित्रकूट के दर्शन करते रहे यहाँ पे आकर के। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये जो पार्क है वो कायस्थों के लिए धर्म स्थल बन जाए, और एक पूजनीय स्थल बन जाए, यहाँ पे आए। एक शेर आपसे सुनना चाहूँगा, एक शेर या लाइन आप बहुत गुनगुनाते रहते हैं, बहुत शेर व शायरी करते रहते हैं। आज के इस मौके पे क्या आपके जहन में कोई शेर या कोई गाने की दो लाइनें आ रही हों? मैं केवल इतना जानता हूँ कि एक छोटा सा शेर है कि कायस्थों के बारे में बहुत ज़्यादा एकदम प्रमाणित करता है और एकदम सही बताता है, सटीक। और उसका कहते हैं कि काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, कायस्थ कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। तो ये गजब की चीज़ है। जब कि दुनिया जो है पार्कों को जो ख़त्म करने के उससे पहुँच चुका हो, जबकि इस गाज़ियाबाद शहर के अंदर पोल्यूशन इस तरह से जो है मार रहा हो लोगों को, तो आपको सुकून कहीं मिलेगा तो आप चित्रकूट पार्क आ जाइए और भगवान चित्रकूट का आशीर्वाद लीजिए। और आप इनको जो है अब यहाँ पे आके सब एकदम पूरा वो कर देंगे सर। ये देखिएगा यहाँ पे समागम बन जाएगा, यहाँ पे लोग आके खुश हो जाया करेंगे। तो खुशी अब इसी दर पे मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं सर। भगवान चित्रकूट की जाए। आपका बहुत सारा आभार सर, आप लोगों ने बहुत सारा काम किया सर, और अच्छा लगता है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। आने वाले वक्त में सरकार से और शासन से मेरी मांग है कि बाहर जो थोड़ी गंदगी है, एक तो वो सब ठीक हो जाए, और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है सर कि जिस दिन से यहाँ भगवान चित्रगुप्त आए हैं यहाँ पे नशाखोरी बंद हो रही है जी। बहुत शराबी दिखाई नहीं पड़ते सर। हम लोग जब पहले दिन आए तो शराबखोरी, यहाँ शराबी लोग टहल रहे थे, ड्रग्स के लोग यहाँ पे लेके टहल रहे थे जी। और बल्कि कल शासन के पुलिस वाले भाई साहब मिले, उन्हें बोला अच्छा लगा
कि भगवान चित्रगुप्त यहाँ पे आके कम से कम ये पार्क जो है अब सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सहज हो जाएगा, अच्छे लोग यहाँ पे आएंगे। चित्रगुप्त जी अब यहाँ पे बैठ के न्याय करेंगे, यहाँ पे न्याय करेंगे। ये न्याय के देवता हैं, अब न्याय यहीं से चलेगा। और वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव है, जो कि एक समाज सेविका हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से भी जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि राजनीतिक दलों में और समाज में हमारे कायस्थ समाज की क्या प्रतिष्ठा है और उसको बढ़ाने के लिए वो क्या कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आए हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आप हमारे हैं। और सबसे पहले तो आज भगवान चित्रगुप्त का जो पूजा समारोह है, कलम दवात की जो पूजा है, उसके लिए हमारे समस्त जो है चित्रगुप्त बंधुओं को, हमारे समाज के साथियों को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहती हूँ। साथ ही आज जिस तरीके से पिछले 20-22 साल से हम लोग इस पार्क को लेके जो है इनिशिएटिव था ये हमारे उसमें, तो जिस तरीके से अब हमारे भाई लोग यहाँ पे कायस्थ बंधु लोग एक्टिव हुए हैं, एक ये धर्म के साथ साथ हम पर्यावरण को लेके भी कहीं ना कहीं जो है इसको जागरूकता आज आई है, तो बहुत खुशी की बात है इन सारी चीज़ों को लेके। इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी जो यहाँ की नगर निगम की जो पार्षद हैं उनसे, नीलम भारद्वाज जी से, कि थोड़ा सा इसको इनिशिएटिव लें, ध्यान दें, ताकि जो है पर्यावरण में और गाजियाबाद के जो है जिला गाजियाबाद में सुधार। आप राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ। और हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं राजनीति के शिखर पे भी रहा है। जी, जी, जी। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री हों, सुभाष चंद्र बोस हों, वो जो राजनीति के क्षेत्र है वो कहीं शून्य होता जा रहा है। जी, जी। और एक पार्टी नहीं, हर पार्टी हमारे समाज को लेके अवहेलना कर रही है। जबकि कहा जाता है कि जो हमारा समाज एक डिप्लोमेट रहा है और इतने अच्छी तरीके से लोगों की सेवाएं करता है, पढ़ा लिखा रहा है, उसकी अवहेलना क्यों हो रही है? उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? किस तरीके से हम आगे आएँ और हमारी एक जो पहचान लुप्त होती जा रही है उसको हम दोबारा से जागृत करें? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर हूं और प्रेजेंट में मैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स विंग की प्रदेश अध्यक्षा भी हूं। साथ ही मैं अपने कायस्थ बंधुओं को लेके जो आपका क्वेश्चन है वो वाजिब है, लेकिन जहां तक मेरा अपना सोचना है कि हमारे कायस्थ बंधु जो है वो अपने कलम से जो है किसी को जो है वो नहीं कर सकते हैं। हर कोई मात खाया है उनके कलम से, तो जो है और हमेशा अग्रणी रहे हैं वो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, राजनीति को, सामाजिक को, हर जगह वो अग्रणी रहे हैं। हाँ, वो हमेशा अग्रणी रहे हैं, हमेशा अग्रणी रहे हैं वो। और ठीक है, थोड़ी बहुत है कभी कोई किसी को कभी कहीं, लेकिन हाँ, जो मेरी अपनी पार्टी है वो कहीं ना कहीं उसमें कायस्थ बंधुओं का एक बेहतरीन स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने तमाम कायस्थ बंधुओं को चुनाव लड़ाया है। दिल्ली में बहुत से ऐसे साथी हमारे जो अच्छी पोजीशन पे हैं। तो हमारी जो, अगर मैं पॉलिटिकली बात करें तो हमारी पार्टी हमेशा ही कायस्थ बंधुओं को लेके जो है अग्रसर रही है, उनको आगे बढ़ाने का। और आपके समक्ष मैं खुद हूँ। एक आपसे आखिरी सवाल की, जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोग जैसे आयोजन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी भागीदारी दर्ज करवाने सफल हो पाएंगे? डेफिनेटली होना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे कायस्थ बंधु यहाँ पे हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है, इसी तरीके से हम एकजुट रहे तो कोई ताकत हम लोगों को आने वाली राजनीति में जो है रोक नहीं सकती। नमस्कार, आप बहुत दिनों से पहल पे लगे हैं, कई सालों से इस पार्क को लेकर, और आज मैं देख रहा हूँ कि कई कायस्थ समाज के परिवार यहाँ पे आए हुए हैं। इसको आपका सपना जो था उसको साकार करने, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा जी, कि भारत के विकास का, राष्ट्र के विकास का और शिक्षित समाज का जी, उनकी जागरूकता के लिए आप जो पहल कर रहे हैं, लोगों तक, जन जन तक जो समाचार पहुंचा रहे हैं जी, उन सारे शिक्षित समाज, कायस्थ समाज की तरफ से आपका धन्यवाद जी। श्री चित्रगुप्त पार्क वैशाली जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। यहाँ देश विदेश से लोग आते रहे हैं और अमेरिका के कायस्थ, इंग्लैंड के कायस्थ, रशिया से कायस्थ, चाइना के कायस्थ, माने विश्व के हर कायस्थ समाज के लोग आकर के इस पार्क का दर्शन करते रहे। विगत कुछ सालों में जब से सरकार ने इसका व्यवस्था मेट्रो के नीचे हुआ, थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा गई, जिसकी वजह से यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है और कुछ अधिकारियों के कर्मपरायणता नहीं रहने की वजह से इस पार्क का जो है उत्थान नहीं हो पा रहा। चित्रगुप्त पार्क दिल्ली एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण कायस्थ समाज का एक स्थान है, जहाँ पे स्वच्छंद रूप से लोग आते हैं, अपने विषय में चर्चा करते हैं, समस्याओं की चर्चा करते हैं, समाज को मदद करने की करते हैं
और शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगाते हैं। जब से हमारे योगी जी आए हैं, हम लोगों की बहुत उम्मीद रही है कि कायस्थ समाज को भी एक रिकॉग्निशन मिले, जिससे कि गरीब कायस्थ समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके, लड़कियों की शादी विवाह हो सके, समाज में एक शिक्षित होने का एक जो भाव मिलता है वो हो सके जी। क्योंकि बेरोजगारी एक समस्या होती जा रही है, लोग एंटरप्रेन्योर नहीं हो रहे हैं, और कायस्थी समाज एक ऐसा है जो कि पूर्ण काल से जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स सबका समर्थक रहा है। काहे कि हमारे चित्रकूट भगवान जो है लेखा जोखा के ही देवता है जी। और लेखा जोखा का मतलब ही है धन संपत्ति सबके उम्र का हिसाब किताब रखना। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आज हर जगह से कायस्थ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये 365 दिन पूजा का स्थल है, यहाँ चारों तरफ वन बगीचा लगा हुआ है, लोग आएँ, फूल पौधा लगाएं, यहाँ आके आराम करें, भगवान की आराधना करें और अपने घर परिवार की विकास में हाथ बटाएं, और सरकार को भी जगाते रहें कि भाई जब तक शिक्षा रहेगा तभी देश का विकास होगा। आपको विकास जी ये भी बता दूं कि जो आज आपने एक पहल, बहुत दिनों से आप सब जो महापुरुष यहाँ बैठे हैं, इस समाज के जो अग्रिम लोग बैठे हैं, उनकी वजह से ना सिर्फ कायस्थ समाज ही, बहुत से ऐसे समाज हैं जो हमारे चित्रकूट जी को जानने लगे हैं और जो कलम की पूजा करते हैं, कलम को मानते हैं। जैसे आपने कहा भी है कि जो कलम इस्तेमाल करता है, जैसे विश्वकर्मा की पूजा होती है, ऐसे जो कलम इस्तेमाल करता है वो चित्रकूट भगवान की पूजा करे। मैं उसका लाइव उदाहरण आपको देता हूँ कि हमारे चैनल के भी एंकर हैं जो बड़े दिनों से उत्साहित थी कि ये कार्यक्रम कब होगा, जब हमारे चैनल के पास आया था। ये नीतू पटवाल हैं जो कि पहाड़ी समाज से आते हैं, उत्तराखंड से आती हैं, और इन्होंने स्पेशली आज जो है एंकरिंग छोड़ के जो है वो देखना चाह रही हैं कि किस तरह के कार्यक्रम है और कैसे कैसे होता है। तो मैं ऐसे लोगों का भी धन्यवाद करूँगा जो दूसरे समाज के आके भी हमारे समाज के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सच कहूँ मुकेश भाई, आपने जो ये बात कहा, पहाड़ी समाज हो, बंगाली समाज हो, बिहारी समाज हो, बिना कलम के कोई समाज नहीं है जी। सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो कलम है जी, शिक्षा है जी। और पूरे विश्व में यहाँ तक कि हमारी भारत सरकार भी कह रही है सबको पढ़ाओ सबको बढ़ाओ जी, जी, अब पढ़ाओ का मतलब है कलम ही हाथ लगाओ जी। तो चित्रगुप्त भगवान हर किसी के जेहन में है। यहाँ पे आए हैं, पूजा में आए हैं, जानते हैं इस समाज के बारे में। जो पूजा हो रही है वो किस तरह की है और क्या कौन कौन लोग आ रखे और क्या आयोजन है। भाई जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल में। आज चित्रगुप्त पूजा है। आज के दिन हम लोग भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी नाभि से उत्पन्न हुए, चित्र लेके आए थे, इसलिए इनको गुप्त कहा रखा गया और इनको ये पार्क जो है उन्हीं के नाम से दिया गया। तो हम सोचे कि क्यों ना इस पार्क के नाम से ही भगवान की पूजा आज किया जाए, और सभी लोग आए हैं। निगम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप यहाँ पे आए हैं और ये आयोजन हो रहा है, इसके विषय में कुछ बताइए और चित्र समाज के बारे में बताइए कुछ। ये आयोजन जो है हमारे भाई दूज के दिन जो है कलम दवात की पूजा होती है हम कायस्थों में, और ये जो पार्क है ये नगर निगम ने इसको चित्रगुप्त पार्क के नाम से ही रखा हुआ है। तो ये एक तरीके से हमारे समाज को जो है ये पार्क दिया हुआ है। इसके बोर्ड में भी जो है चित्रगुप्त आपने देखा होगा लिखा है। तो ये आज जो है आयोजन जो है यहाँ के कायस्थ लोगों ने मिल के, कायस्थ समाज ने मिल के यहाँ पे करा है, और ये बहुत अच्छी पहल है और उम्मीद करता हूँ कि ये हर साल हर वर्ष ऐसी होता रहे। आप कहाँ के निगम पार्षद हैं सर? मैं हूँ वार्ड 96 नेहरू नगर 3rd। नेहरू नगर 3rd के। पर हमारे यहाँ इतने बुद्धिजीवी रहे हैं कायस्थ समाज में, पर वो अवहेलना रही इस पार्क की, इतने सालों से है। पार्क हो जाता है, लोग पेड़ पौधे भी लगा देते हैं, पर उसे पेड़ नहीं बनने देते हैं, उसकी देखभाल बाद में नहीं करते, सिर्फ उस समय आ जाते हैं जब पूजा पाठ हो रही है। जैसे आज कलम दवात की पूजा होती है हमारे समाज में, उस समय आए हैं, पर उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं, वो दिखते ही नहीं हैं। तो ये सिर्फ फोटेबाजी रहती है या सिर्फ समाज में एक दूसरे के प्रति जो है आपसदारी नहीं है? देखिए, जहाँ तक सवाल इस पार्क का है, इस पार्क में ऐसा नहीं है। ये पार्क जो है मेट्रो के दौरान जीडीए ने ले लिया था इसे जी, और जब मेट्रो बन गई उसके बाद जीडीए ने इसको हैंडओवर नगर निगम को किया नहीं जी, जिसकी वजह से इसकी देखभाल जो है वो नहीं हो पाई। जीडीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया, नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया। नगर निगम बोलता है जी मेरा नहीं है, जीडीए बोलता है मेरा नहीं है। लेकिन ये 8 साल 9 साल ऐसे ही चलता रहा। मगर इस बार 26 सितंबर 2023 को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें जो है 4 पार्कों को जो है नगर निगम ने ले लिया है, उनमें से एक ये पार्क है। और आशा करता हूँ कि मैं भी चित्रांश हूँ
तो मैं देखता आ रहा हूँ, मैं यहाँ 2007 से हूँ, उससे पहले इस पार्क में आता रहा हूँ। तो लोग आते हैं, वो आते हैं, पर आप और समाज ले लीजिए, आप वैश्य समाज ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, उनके भी बहुत पार्क बने हुए हैं। अभी पीछे यही वैशाली में पार्क है, उसकी स्थिति देख लीजिए, जो कि यही स्थित है। वो भी उसमें से भी मेट्रो के पिलर गए हैं, पर उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि वो हम अपने समाज की नहीं कर पा रहे हैं। पीछे पहल भी की थी, हमने अपने चैनल के थ्रू भी पहल की थी, यहाँ पे आके कई बार कवरेज की, पर मुझे लगता है कि हमारा समाज जितना पढ़ा लिखा है और आज के दिन हम सेवाएं दे रहे हैं, पर अपने लिए जो करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन सब के लिए एक ही बात कहूँगा कि आपने अपने समाज का पहला पार्षद नगर निगम में पहुँचाया है। जी। और आप उम्मीद रखिए ऐसा नहीं होगा, आने वाला पार्क आपका बढ़िया बनेगा और ये एकदम आपको अच्छा दिखाई देगा। मैं ठीक है, नहीं कोई वरना हम लोग थोड़ी सी ले लो बेटा, फिर सामने रहा बेटा, आइए लीजिए। तो ये आए हैं यहाँ पे और इसलिए आए हैं काश से, और ये पर्यावरण से बहुत सारी काम करके पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे खराब हो गए हैं। किससे भी ले ले बेटा, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है वो। कौन ये? हाँ।